10 ऐसी गलतियां जो आपको अपनी कॉलेज लाइफ में भूल के भी नहीं करनी चाहिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं शबीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली 10 ऐसी गलतियां जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में की थी और मैं चाहूँगी कि आप लोग वो गलतियां ना दोहराएं। मेरी ही गलतियों से अगर आप सीख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप भी कहीं कॉलेज पास आउट होने के बाद रिग्रेट करेंगे, काश हमने भी ऐसा कर लिया होता या ऐसा ना किया होता तो बहुत अच्छा रहता। अभी अभी आप कॉलेज में जा रहे हो तो बहुत से बच्चे अभी नर्वस होंगे और बहुत से एक्साइटेड भी होंगे और ये हमारी लाइफ का क्या कहते हैं फर्स्ट एडवेंचरस स्टेप है जहाँ हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप खुद वो गलतियाँ करो तब जाके आपको अकल आए, आपको दूसरों से भी कभी कभी सीख लेना चाहिए। तभी बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं हमें वो ढंग से सुनना चाहिए। जब मैं कॉलेज पास आउट हुई थी तो मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर ली अपनी लाइफ में। और हमारी कॉलेज लाइफ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम बुढ़ापे में भी अपने कॉलेज लाइफ को याद करें तो हम इसे याद करके बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए। सबसे पहली मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है वो है अवॉइडिंग आवर स्टडी। हाँ गाइस, तो अभी आप सोच रहे होगे कि क्या यार ये कहाँ पहला टॉपिक ही पढ़ाई का ले आई है, हम तो कहाँ कुछ सुनने आए थे, ये तो पढ़ाई लेके बैठ गए। ऐसा नहीं है गाइस, पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कहीं पे पैसे लगाए हैं और अगर आप उसी को ही कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे रहे हो तो क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे खर्च करने का। माना कॉलेज इज़ ऑल अबाउट मस्ती, इंजॉयमेंट एंड ऑल, मेकिंग फ्रेंड्स, बट स्टिल यार आप इतने पैसे लगा रहे हो एक अच्छी डिग्री पाने के लिए, राइट। अब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पे पैसे लगा रहा हूँ और मेरे पैसे बर्बाद हो जाए। हर कोई यही चाहता है कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ मिले। ऐसा होता है कि जब बच्चे न्यू कॉलेज में जाते हैं बहुत सारे इंजॉयमेंट देख के वो अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ ही देते हैं। मैंने भी किया था भाई, मैं अपनी गलतियों से ही बता रही हूँ। आपको अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या है। और अपने पेपर के टाइम ज़रूर आप पढ़ के जाओ, ठीक है। भले ही आपको कुछ आता हो ना आता हो, आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिखाते हो ना आपको उसके भी मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो सेकंड मिस्टेक, नॉट मेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड। हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप कॉलेज में तो आपके बहुत दोस्त होने ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब आपके क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। क्लोज फ्रेंड होना और फ्रेंड्स होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप फ्रेंड्स बना भी रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बनाना है। ऐसे नहीं किसी को भी आप फ्रेंड्स बना रहे हो जिससे आपकी वाइब भी नहीं मैच हो रही है और जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है वो इंसान। आजकल तो ऐसा है भी नहीं कि कट्टी वही तू मेरा दोस्त नहीं है, बात करना छोड़ दो, ऐसे ही दोस्तियाँ टूट जाती है। इट्स वेरी इजी। अगर फ्रेंड्स नहीं बनाना तो एटलीस्ट कनेक्शंस रखो कि आप इसे भी जानते हो उसे भी जानते हो, ताकि आपको आगे चल किसी भी चीज़ में हेल्प मिले। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में थी मैं अपनी क्लास वालों को जानती थी, इससे अलावा मैं बाहर के लोगों को, हाँ बाहर के लोगों को थोड़े बहुत को जानती थी, पर वो भी टाइम के साथ साथ सब अलग हो गए। जब कॉलेज जाए सबसे हाय हेलो करना, जिनको भी आप जानते हैं कभी अवॉइड मत करना उन लोगों को। अगर आप उन्हें देख रहे हैं, आमना सामना हो रहा है तो ज़रूर हाय करना। हाय करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। हमेशा एक स्माइल के साथ हाय करना, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा फील हो। मिस्टेक नंबर 3, डू नॉट अवॉइड योर क्लोज वन फॉर समवन एल्स। ओके, सो हमेशा अपने क्लोज वंस को प्रायोरिटी देना। ऐसे मत करना कि आप किसी और के चलते अपने खास दोस्तों को ही अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपके जो खास दोस्त है ना वही लोग आपके एंड तक साथ रहने वाले हैं। बाकी ये जो नॉर्मल दोस्त है तो कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मिस्टेक नंबर 4, भाई किसी की भी बातों से भड़कना मत। अगर आपको कोई भड़का रहा है कि वो बंदा ऐसा है या वो पर्सन ऐसा है और मतलब तुझे उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए तो वही मत भड़कना। मैंने ये अपने टाइम पे की थी और मुझे बाद में चल के रियलाइज हुआ कि भाई मैं कितनी 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 बेवकूफ़ थी। खैर बेवकूफ़ तो मैं भी हूँ पर पहले से थोड़ा कम, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सीख चुकी हूँ। अगर आपको कोई भड़का रहा है ना कि यार मतलब कि वो ना तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी या कुछ भी, तो आपको एक बार जाके क्लियर ज़रूर कर लेना चाहिए। और फिर जो आपको भड़का रहा है ना, आप जब देखोगे कि वो बंदा खुद भी उससे बात कर रहा है, मतलब अगर वो बंदा है बुरा तो तुम क्यों जाके बात कर रहे हो, तुम भी मत करो ना। लेकिन नहीं, आपके पीठ पीछे वो उनसे जाके बात करेंगे तो वहीं आप समझ जाना कि भाई ये तुम्हें भड़का रहा है और क्यों भड़का रहा है वो तुम खुद देख ले। मिस्टेक नंबर 5, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या कॉलेज का थोड़ा टाइम हो चुका है, ये होता है कि हमारी बहुत बार लोगों से लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर होती है ना, तो कुछ टाइम बाद भाई ज़रूर ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। आप अपनी तरफ से एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपकी दोस्ती दोबारा से पहले जैसे हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती, मान लो वो बंदा आपसे नहीं बात करना चाह रहा है या आपको घमंड दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप भी मत जाना। बट ये रहेगा जब आप कॉलेज पास आउट हो जाओगे आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार शिट मैं ही चली जाती या मैं ही बात कर लेती, मेरी ही गलती है, मैंने ये कर लिया था, मैंने वो कर लिया था, तो ये रिग्रेट आपको नहीं होएगा।
क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है और मैंने बहुतों की कहानियाँ देखी, मतलब खुद ही अपनी आंखों से, और मैंने अपने साथ भी होते हुए देखा कि हमारे बहुत बार बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो होता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड जो भी होते हैं, तो उनसे हमारी लड़ाई हो जाती है। फिर ना कभी वो बात करने आते हैं, ना कभी हम जाते हैं, और ऐसे करके दोस्ती ख़त्म वहीं पे समाप्त हो जाती है। और बाद में चल के रियलाइज़ होता है जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं कि यार वो तो कितनी छोटी सी बात थी यार, इतनी छोटी बात के लिए क्या मैं चली ही जाती बात करने तो कितना अच्छा रहता। ऐसा बहुत होता है, मैंने खुद अपनी कॉलेज लाइफ में देखी है कितने लोग जो स्टार्टिंग से साथ रहते हैं वो बाद में कैसे बिखर से जाते हैं। तो जो 6th मिस्टेक है वो ये है कि किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ना लेना। मतलब गाइस ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे हो तो आपकी कॉलेज लाइफ क्या ही रहेगी, सिर्फ फ्रेंड्स तक सीमित रहेगी। और आपकी कुछ अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए ना, जैसे कब, क्योंकि हमें मान लो अभी रियलाइज़ ना हो रहा हो कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, पर जब हम बाद में कुछ सालों बाद जब देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मुझे इस चीज़ के लिए मेडल मिला था, इस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट मिला था। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको लगता है कि यार मैं ऑडियंस को कैसे फेस करूँ, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऑडियंस को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ऐसे राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, रंगोली मेकिंग हो गया, मेहंदी, ऐसे जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें ज़रूर एक ना एक बार तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अगर आप एक बार भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपका जो डर होता है, स्टेज फियर होता है, वो खुल जाता है। उसके बाद आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हाँ यार मैंने एक बार तो कर लिया ना, तो मुझे दोबारा कर लेना है। तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, मैंने एक भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सबसे पहला जब मैं न्यू गई थी ना, तो कॉम्पिटिशन चल रहा था किसके लिए, एक कोई था बहुत बड़ा इवेंट था, मैं नाम भूल गई उसका। तो उसमें मैंने सोचा कि मेरे को डांस नहीं आता, ठीक है, और मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं सिंगिंग में चली जाती हूँ, ठीक है। सिंगिंग में जाके ही चलो जैसे भी आवाज़ है चली जाती हूँ। तो मैं गई भी एक बारी ऑडिशन के टाइम पे सुनने कि कैसे बच्चे गा कैसे रहे हैं, तो भाई बहुत गंदा गा रही थी एक लड़की। तो मैं कहा जब ये गा सकती है, जब भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, एक ना एक बारी तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर वो मुझे निकाल दे तो अलग बात है, पर एटलीस्ट मुझे एक बारी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैंने बहुत मन से चाहा, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कहा, उन्होंने भी मुझे कहा हाँ 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 तू जा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जा, हमारे फ्रेंड्स में से कोई तो जा रहा है किसी चीज़ में। पर पता नहीं आगे चल के क्या हुआ, मेरा कोई फ्रेंड जैसे गया नहीं। मेरे को भी ये हो गया कि यार शिट कोई नहीं जा रहा, मैं अकेले जाऊंगी, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगेगा, न्यू कॉलेज है। तो मैं भी नहीं गई, मैंने भी वो चीज़ वहीं छोड़ दी। और आप देख रहे हो वो चीज़ मैंने वहाँ छोड़ी, उसके बाद मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि मुझे अब किसी एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो अब जैसे अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो इस बार मैं सोच के आई थी कि मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कोई फ्रेंड पार्टिसिपेट करे ना करे, पर मैं एक ना एक बार ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। और मैं करती भी हूँ। अब मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी किया और बहुत कुछ सीखा भी है, और मतलब मज़ा भी आता है थोड़ा। जो 7वीं मिस्टेक ये है कि हम अपना कॉलेज टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। मान लो अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री करते हो जो कि मोस्टली 3 साल की होती है, तो आपके पास उस टाइम बहुत टाइम है कि आप कोई न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का सीख सकते हैं या कुछ भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। जैसे मैंने अपने कॉलेज टाइम में सिर्फ कंप्यूटर सीखा था और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब मेरे 3 साल बीत गए, तो अब मैं सोचती हूँ कि यार मतलब मेरे 3 साल बीत गए और मैं क्या क्या सीख सकती थी, पर मैं थी डम, मैं पता नहीं कहाँ लगी दुनिया में घूम रहती थी। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो इसी कॉलेज टाइम में ही सीखना, ये आपका बहुत ही प्राइम टाइम है कुछ सीखने का। और इस टाइम आप जब भी कुछ सीखेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ भी आएगा और सीखने में मज़ा भी आएगा। अपनी कॉलेज की फ्रेशर और फेयरवेल कभी मिस मत करना, कभी भी नहीं। मतलब गाइस अब अगर आप कॉलेज से बाहर जा भी रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ यादें भी तो रहनी चाहिए ना। अगर कोशिश हो तो आप ज़रूर इस चीज़ में पार्टिसिपेट भी करना। पार्टिसिपेट आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो, जो भी होता है, मतलब कि कितनी सारी चीज़ें होती है, आप उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। डेकोरेशन में भी आप जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। मिस्टेक नंबर 9, तो अगर आपके कॉलेज में कुछ भी क्लब वगैरह है या कुछ भी क्या बोलते हैं उसे, एनसीसी, हाँ एनसीसी, एनएसएस क्लब या और भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, ऐसे। तो आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस क्लब को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि इस चीज़ में भी आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी लगती है। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज टाइम ऐसा है जहाँ पे हमें डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, हमें ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता भी है, क्योंकि उस क्लब में बहुत सारे अननोन बंदे होते हैं, उस क्लब में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, तो आप उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं
और आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी मिलती है कि हाँ मतलब हम दोनों सेम क्लब में हैं, तो इसमें उनसे बात करने में भी इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। अगर नंबर 10 मिस्टेक जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इज़ नॉट एंजॉइंग योर कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट। मतलब कि कुछ भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कॉलेज में, आप वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हो। क्यों यार, क्यों अवॉइड कर रहे हो? मतलब कि क्या बोल रही हूँ। ओके सो मतलब क्यों अवॉइड कर रहे हो, है ना। कॉलेज में हर दिन तो वही लेक्चर्स वगैरह सब कुछ चलता रहता है, राइट। कभी कभी तो मौका आता है कि कुछ अच्छा चल रहा है कॉलेज में और आप वो भी मतलब अवॉइड कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो आपकी कॉलेज लाइफ में क्या ही इंटरेस्ट रह गया, कुछ भी नहीं रहा। तो तभी कह रही हूँ मैं कि मतलब मत करना, ये इवेंट्स वगैरह जो भी कुछ होता है उसको इग्नोर मत करना, स्किप मत करना। ओके तो जब मैं अपनी बैचलर डिग्री परस्यू कर रही थी तो मैं ऐसी थी कि अगर मतलब कि ऐसा कि अगर मुझे कोई इग्नोर कर रहा है ना, मैं भी उसे बहुत इग्नोर करती थी, मैं नहीं करती थी उससे बात जाके। वो मैं बहुत ऐसी सी थी, मतलब सही में अगर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो भाई तो तुम करो, मैं नहीं आऊँगी तुमसे बोलने, मैं ऐसी थी। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ करी है अपने कॉलेज टाइम में, पर मैंने बहुत रिग्रेट कर लिया अब उन चीज़ों पे। अब मैं इतना नहीं सोचती हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि उन चीज़ों को दोबारा ना रिपीट करूँ ताकि मुझे आगे चल के भी फिर से रिग्रेट ना होए। तो अभी मैं अपने मास्टर्स में तो अभी जैसे मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो अभी मैं कोशिश करती हूँ मैं ये गलतियाँ रिपीट ना करूँ और अपनी तरफ से कुछ भी ऐसे रिग्रेट ना रखूँ कि बाद में मुझे बहुत ऐसे बुरा सा लगे। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी एक पर्सन की भी हेल्प कर पाऊँ और वो मुझसे रिलेट करे कहीं ना कहीं और मुझे अगर थैंक्स बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मेरी वजह से कुछ तो अच्छा हुआ। मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरी जैसी बेवकूफ़ी मत करना। और मुझे पता है कि मैं अकेली वो बेवकूफ़ नहीं हूँ जिसने ये सारी गलती अपने कॉलेज लाइफ में की है, बहुत लोगों ने की है और बहुत लोगों को रिग्रेट होता है इस चीज़ का, मुझे पता है। पर कोई शेयर नहीं करता, वो बात अलग है। मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये गलतियाँ ना करें, आपका कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा जाए। बाकी मेरी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में भी ज़रूर बताना और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करना जो आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, जो या आपके कॉलेज जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कॉलेज में चले गए, उन्हें भी शेयर करना ताकि वो भी ये गलतियाँ ना करें। ओके गाइज, बाय बाय। Don't forget to subscribe, okay?